In this lecture, we're going to talk about uncertainty in a measurement. Uncertainty का मतलब होता है that you are not sure about the measurement. आपको 100% उस पर trust नहीं है या you are doubtful, somehow doubtful about that reading. इसे कहा जाता है uncertainty. अब uncertainty कहाँ से आती है? To understand this, let's take this example that we have a pencil और आपको इस पेंसिल की लेंथ फाइंड करने के लिए कहा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल. आप इसके साथ एक मीटर रूल ले लेते हो. अब लेंथ कैसे फाइंड की जाती है? ऑन द मीटर रूल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप लेंथ इसकी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हो. सो लेट्स कीप इट फर्स्ट एंड एट द 0 मार्क. दैट्स वेयर द रीडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एंड देन सेकेंड पॉइंट उसका ये जो टिप है वो आ जाती है समवेयर हियर. अब आपने ये गौर से देखना है. The tip is at this point. अगर आप मीटर रूल को देखते हो, आपके पास this is the 6 centimeter mark and this is 7 centimeter mark, for example. उनके बीच में there is 6.5. अब आपसे different students अब इस रीडिंग को रीड करने के लिए कहा जाता है. Some students will say that this is 6.2 और some say this is 6.3. दोनों वैल्यूज जो हैं 6.2 एंड 6.3 आर बेस्ड ऑन एन एस्टिमेट. और ये एस्टिमेट क्या है? आपको यहाँ से पता क्या चल रहा है दैट दिस वैल्यू इज श्योर मोर देन 6 बट लेस देन 6.5. अब 6 से ज़्यादा है और 6.5 से कम है, इस वजह से बेस्ड ऑन आपकी ऑब्जर्वेशन आप बताते हो ये 6.2 है या 6.3 है. बट अगर क्वेश्चन ये किया जाए आर यू 100% श्योर दैट दिस इज 6.2, तो आप कहते हो नहीं, नॉट 100% श्योर. इट कैन बी आइदर 6.2 और 6.3. सिमिलरली 6.3 जो बता रहा है वो भी यही कहेगा इट इज ऑलमोस्ट 6.2 या 6.3, इसके दरमियान में कुछ वैल्यू है. दैट्स वाई 6.2 और 6.3 की वैल्यू मेजर की जाती है. सो दिस फ्लक्चुएशन इन दिस नंबर जो हम यहाँ पे देख सक रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस डिवाइस. क्योंकि यहाँ जहाँ पे हमें टिप मिल रही है पेंसिल की, देर आर नो मार्किंग्स ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट. और मार्किंग्स ना होने की वजह से हम गेस कर रहे होते हैं और उस गेस की वजह से आपकी मेजरमेंट के अंदर एक अनसर्टेनिटी फैक्टर आ जाता है. अब ये कितना होता है, इसे समझने के लिए लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. Let's say we have this digital measuring scale. आपके पास एक mass scale है. जब इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ, it displays 0 किलोग्राम. ये एग्जाम्पल्स आपने बहुत ध्यान से समझनी है. ये आपका अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इस मेजरिंग स्केल का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट दैट इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. अब 1 किलोग्राम होने का मतलब ये है द नंबर्स बीइंग डिस्प्लेड विल बी आइदर 1 और 2. 2 से जंप करेगा 3 पे क्योंकि लीस्ट काउंट है 1 किलोग्राम. ये आपको 1 और 2 के दरमियान में कोई वैल्यूज नहीं दिखा सकता क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही 1 किलोग्राम है. सो द मिनिमम जंप इट कैन टेक इज 1 किलोग्राम. लेट्स से हम इसके ऊपर राइस रखते हैं और ये राइस हमें मेजरमेंट देते हैं 1 किलोग्राम. आपके पास अज्यूम करके चलते हैं ये राइस का जो वेट था वो एग्जैक्टली 1 किलोग्राम था. अब हम एग्जैक्टली इतना ही वेट इसके ऊपर और रखेंगे तो आपको यहां पे रीडिंग 2 मिलेगी. लेकिन सपोज कीजिए अगर मैं इसके साथ थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं, लेट्स से मैंने 250 ग्राम्स और ऐड कर दिए. अब हमें पता तो चल गया कि ये 1 किलो पहले था, आप 250 ग्राम और ऐड कर दिए. लेकिन आपको यहाँ पे रीडिंग जो कोई तीसरा बंदा आके देख रहा है उसको नहीं पता चलेगा क्या ये 1 किलोग्राम सिर्फ इसी का है या दोनों का कलेक्टिव वेट है. ये यहाँ पे तब तक 2 डिस्प्ले नहीं करेगा जब तक इसके बराबर या कम से कम हाफ ऑफ दिस से ज्यादा की वैल्यू इसमें नहीं आ जाती. सो नाउ दैट्स द क्वेश्चन. वी क्लियरली नो दैट कि ये जो एडिशनल इसके अंदर हमने वेट यहाँ पे ऐड किया है, द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मेजरिंग इट.
तो अब आप ये रीडिंग देख के एग्जैक्टली 100% श्योरिटी से कह सकते हो दैट दिस एंटायर वेट ऑन दिस इज 1 किलोग्राम? वी कैन नॉट से दैट। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलते हैं। लेट्स से आपके पास इसी तरह से एक राइस बैग है, थोड़ा बड़ा राइस बैग है, एंड दैट इज 50 किलोग्राम। इसके ऊपर आप रखते हो, आपको 50 किलोग्राम मिलेगा। देन टू गेट 51 आप इसके ऊपर ऐड करते जाओगे। आपने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया, अभी तक 51 नहीं आया। 51 कब तक नहीं आएगा? जब तक आप एटलीस्ट हाफ किलो से ज्यादा उस पर नहीं ऐड कर देते। जैसे ही आप हाफ किलो से ज्यादा ऐड करोगे, एंड यू नो दैट कि आपने भी सिर्फ हाफ किलो से ज्यादा ऐड किया है, एंड द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 51 किलोग्राम। अब आपसे पूछा जाए, आर यू 100% श्योर कि जो वैल्यू इसके ऊपर है दैट इज 51 किलोग्राम? आप कहेंगे नहीं, आई एम 100% श्योर अबाउट दीज 50 किलोग्राम्स, लेकिन ये जो आखिरी का 1 किलो आपने इसके अंदर रखा है, दैट आई एम डाउटफुल कि वो पूरा 1 किलो है या नहीं, या वो 1 किलो से कम है, या वो 1 किलो से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कि ये वाला जो 51 किलोग्राम है, इसके अंदर इस आखिरी का जो लास्ट किलोग्राम है, विच इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट, मिनिमम लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम था, ये लीस्ट काउंट जो है, दैट लास्ट पीस इज अनसर्टेन, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो इसका मतलब फिर इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है अबाउट दैट लास्ट केजी, यानी इट विल बी 51 प्लस माइनस 1 किलोग्राम, 51 प्लस माइनस 1 किलोग्राम, एंड दिस लास्ट किलोग्राम जो है, this is the value of uncertainty in this, which equals to the least count. हम इसे कहते हैं absolute uncertainty किसी भी measurement के अंदर। और absolute uncertainty जो होती है, that always equals to the least count of that measuring instrument. इसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम था, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1 किलोग्राम है। फॉर द केस ऑफ मीटर रूल, उसका लीस्ट काउंट आपके पास होता है 0.1 सेंटीमीटर। सो एनी रीडिंग्स मेजर्ड विद द मीटर रूल विल बी, फॉर एग्जांपल अगर उसने 15.3 मेजरमेंट ली है, सो दिस लास्ट वाला जो डिजिट है आपका, इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। इस तरह से वो लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर रहे हो विच हैज़ 0.01 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सो दिस विल बी 0.32 फॉर एग्जांपल, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। सो इस तरह से जब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रीडिंग्स ली जाती हैं, उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, दैट the last piece or the last unit that you are not sure about, उसे कहा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट की या उस रीडिंग के अंदर, उस मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास कम होगी, उतनी ही ज़्यादा डिटेल्ड वैल्यू मिलेगी, यानी उतनी ही आपको डेसिमल के बाद ज़्यादा प्लेस होल्डर्स मिल रहे होंगे। दैट इज़ अबाउट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसी तरह से अगर बात कर ली जाए फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपको ये बताती है दैट हाउ बिग इज द अनसर्टेनिटी एज कंपेयर्ड टू द एक्चुअल वैल्यू और द मेजर्ड वैल्यू। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, मैं इसे लिख देता हूं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी दैट इक्वल्स टू absolute uncertainty divided by measured value, and I call it MV, measured value. अब आप absolute uncertainty को measured value से divide करोगे। For example, for this case, it will be 0.1 over measured value क्या है, 15.3. Whatever answer you get out of this is your fractional uncertainty. Similarly, percentage uncertainty क्या होती है? This is percentage uncertainty that equals to either fractional uncertainty
मल्टीप्लाइड बाय 100, या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से वैल्यू पुट करो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर माइड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी इन दिस केस 0.1 over 15.3 multiplied by 100, this gives you percentage uncertainty. So percentage या fractional uncertainties आपको ये बताती हैं कि आपके पास जो uncertainty है measurement के अंदर, how big is that as compared to the actual or measured value. और absolute uncertainty आपको ये बताती है कि what is the unit या least count, या आपके पास कितनी maximum possible uncertainty है in that recorded value. यहाँ से आपके पास absolute uncertainty, fractional uncertainty और percentage uncertainty का concept है that you have to memorize. आपको याद रखना है कि absolute uncertainty क्या होती है, फिर fractional क्या होती है और percentage क्या होती है और इनके अलग अलग काम क्या होते हैं. So concluding this lecture आपके पास कोई भी measurement जो कभी भी ली जाती है are never 100% accurate. There is always a factor, उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई uncertainty exist करती है. और वो uncertainty की अब जो causes होती हैं, what are the reasons for uncertainty, उनको हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं. There can be multiple reasons for uncertainty in a recorded or a measured value. उनमें let's say सबसे पहले they can be because of the instrument. इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस की वजह से हो सकती हैं. यानी जिस तरह हमने अभी यहाँ पे बात की मेजरिंग स्केल की, उस मेजरिंग स्केल का जो लीस्ट काउंट था दैट वाज 1 किलोग्राम यहाँ पे, और वो 1 किलोग्राम जो है दैट इज़ द लिमिटेशन. अब अगर उसका लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम होता तो उसके अंदर ज़्यादा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करनी थी. सो यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज अबाउट द लास्ट 10 kilograms. यू विल नेवर बी श्योर अबाउट देम. सो ये limitations of the instrument की वजह से हो सकती हैं, and that can be the least count or the calibration. दूसरी वजह, ये थी पहली वजह. दूसरी वजह uncertainty की हो सकती है observer's limitation. यानी जो बंदा उसे observe कर रहा है, either he is not qualified or trained enough to read that measurement, या उसका रिएक्शन टाइम या उसका पैरालेक्स, यानी वो किस एंगल से किस डायरेक्शन से उसके ऊपर देख रहा है, उसकी वजह से वेरी कर जाती हैं वैल्यूज़ और उनके अंदर डिफरेंट एरर्स अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं. एंड लास्टली दे कैन बी एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज टेम्परेचर, वाइब्रेशंस, ये उसके अंदर होते हैं जिसकी वजह से वो वैल्यूज़ के अंदर, मेजरमेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटी आती है. एंड इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ method errors, that how the measurement is taken. So किसी भी measurement को correct तरीके से लेने का एक specific method होता है. If that is not followed, तब भी आपके पास उसमें uncertainty के chances ज़्यादा होते हैं. So these are some of the causes of uncertainty in our measurements. 3 तरह की uncertainties हमने देखी हैं: absolute uncertainty, fractional uncertainty और percentage uncertainty. इनकी values को याद रखिएगा और इनकी causes को याद रखिएगा. This can be asked as very important questions in your final exams.